आज आम्ही माननीय कलेक्टर साहेबांना चाळीस टापरी भिंगारा किंवा जळगाव जामोद व संग्रामपूर तालुक्यातील बहुतांश आदिवासी भाग आहे त्या ठिकाणी वन विभाग आणि वनाचं क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे, परंतु आदिवासी बांधवांना वनावर आधारित रोजगार उपलब्ध झाले पाहिजे, परंतु आजपर्यंत तसे रोजगार उपलब्ध झाले नाही। त्यामुळे आदिवासी मोठ्या प्रमाणात हवालदिल झालेले आहे, त्याची बेकारी वाढलेली आहे आणि ते समस्यानं ग्रसलेले असल्यामुळे ते मोठ्या शहराकडे रोजगारासाठी जातात आणि गावचं गाव ओस पडताना दिवसेंदिवस दिसत आहे। त्यामुळे आज माननीय महोदयांना आज आम्ही भेटलो, त्या संदर्भात चर्चा केली आणि तातडीनं वनोपजावर आधारित रोजगार निर्मिती उपलब्ध करून द्यावी अशी मी त्यांना विनंती केली। तसेच काही जंगलात राहणाऱ्या लोकांसाठी किंवा तसं न म्हणता गावातील राहणारे जे वनावर जे अतिक्रमण केलेले त्या लोकांचे जे वनपट्टे झालेले आहे त्यांचे सुद्धा तातडीनं वाटप झाले पाहिजे, याच्यासाठी सुद्धा साहेबांना विनंती केली आणि ते सुद्धा लवकरात लवकर वाटप करावे अशी त्यांना विनंती केली आणि साहेबांनी आश्वासन दिलं की ते पट्टे लवकरात लवकर सातवड्या पहातच तिकडे कार्यक्रम आयोजित करून तिकडेच देण्यात येतील असे साहेबांनी सांगितले। आज जो सरदार आवासे और भिंगारा गांव के सरपंच राजेश आवासे और उनके साथी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आए थे, तो मुझे भी कुछ इसमें कहना है कि मेंढालेखा करके जो एक गाँव है गढ़चिरौली में, जिसके कि देवाजी तोपा और मोहन भाई हीरालाल जो थे वो हमारे अच्छे दोस्त रह चुके हैं। तो उन्होंने हमारे गांव में हमारी सरकार, दिल्ली मुंबई में हमारी सरकार और आमच्या गावात आम्हीच सरकार, हमारे गांव में हम ही खुद सरकार है, तो जो पैसा कानून है वहाँ पे वो लागू है। और 2006 का जो वन कायदा है उसके अनुसार भी जो वन निवासी और आदिवासी है उनको ग्राम सभा को पूरा सार्वभौम यानी पूरा अधिकार दिया हुआ है। लेकिन ये संवैधानिक हक जो है वो अब तक भिंगारा और ये जळगाव जामोद और संग्रामपुर में जितने भी आदिवासी गाँव है उनको अब तक वो मिल नहीं पाया है। इसलिए हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है कि यहाँ पे पैसा कानून त्वरित लागू किया जाए ताकि उनको आदिवासियों को सब हक अधिकार जो संविधान ने दिए हैं वो मिल सके। क्योंकि हम देखेंगे कि आप भारत का यदि नक्शा आप निकालेंगे तो आप उस पर रेखांकित कीजिए कहाँ पे वन है और कहाँ पे ज़्यादा खनिज संपत्ति है और कहाँ पे आदिवासी है, तो ये तीनों जगह एक ही जगह आपको दिखेंगे, तीनों के तीनों। क्योंकि आदिवासी के लिए वन ही जीवन है, वो वन और जीवन उनमें अद्वैत है। तो इसलिए ये जो है आदिवासियों को मालूम था कि जंगल जो है वो उनको कभी भूखा नहीं रखता था, लेकिन अंग्रेज जब आए तो उन्होंने ये जंगल संपत्ति और खनिज जो देखे, उन्होंने हीरो की खान देखी, कोयले की खदानें देखी, सोना चांदी, ये सब जो है ये आदिवासी इलाके में था। तो इसलिए मेरा तो यहाँ तक कहना है कि अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किया आदिवासियों पे और आदिवासी ने लड़ाइयाँ भी लड़ी, जैसे संताल हुल हो, बाद में मानगढ़ में भी जो आदिवासी का कत्लेआम हुआ, उसके बाद में बिरसा मुंडा ने भी जो उलगुलान किया, बिरसा मुंडा की हाल ही में हमने जो जयंती की, तो बिरसा मुंडा का जो उलगुलान था वो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय क्रांति के लिए था और समाज का जो गरीब आदमी है, जो मजलूम आदमी है, उसको शोषण मुक्त और भय मुक्त वो रह सके, इसके लिए उसका उलगुलान था। और ये उलगुलान आज भी जारी है और एक सांस्कृतिक उलगुलान की भी हमें ज़रूरत है। और इसीलिए हमारा यही कहना है कि आदिवासी जो है, तो जिस तरह से आदिवासी के ज़मीन पर अंग्रेज आए थे और उन्होंने क्या कहा कि आप ये बांस नहीं काट सकते, आप ये तेंदुपत्ता नहीं काट सकते, वो क्या बोलते थे, ये जल जो है ये सरकारी है, ये जंगल सरकारी है, ये बांस सरकारी है, ये सागवान सरकारी है और हम क्या है, भिखारी है। मतलब तब से हमको इन्होंने भिखारी बनाया। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद आज अमृत काल आया है, लेकिन हमारे हिस्से में अभी भी अमृत नहीं आया, तो हमको भी आज भी विषपान करना पड़ रहा है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने आदिवासी के ज़मीन पे अतिक्रमण किया हुआ है, तो देश स्वतंत्र होने के बाद आज भी ये जो सरकारें हैं, कोई भी सरकार आए तो वो सरकार आदिवासी के ज़मीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं और आदिवासी अतिक्रमण धारक नहीं है। हमें पट्टे मिले, असल में वो हमारे ही पट्टे थे, लेकिन वो अभी कायदेशीर हमको मिल रहे हैं, लेकिन असल में सरकार ने ही हमको केवल भूधारक नहीं, तो उन्होंने अतिक्रमण धारक हमको बोला था। तो हम भूधारक नहीं, तो हम भूमि मालक है और इस देश के हम मालिक है, पहले मालिक है। और यहीं के नहीं तो पूरे विश्व के आदिवासी है,
वही जल जंगल ज़मीन के सृष्टि उत्पत्ति से लेके वो मालिक है, और इसीलिए ये जो हक है ये मिलना चाहिए। इसके लिए हमारे कलेक्टर साहब भी, किरण पाटिल साहब बहुत अच्छे व्यक्ति है, तो उनके बदौलत ही हमें ये पट्टे मिले, और आगे चलकर ये जो हमारे गांव है यहाँ पे पेशा कानून लागू हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे। जय जोहार, जय जिंदाबाद, जय उलगुलाम, जय आदिवासी।